नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक के सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं 5 पेनी स्टॉक जहां पर जिसका न्यूज आया है और इतना खतरनाक न्यूज आया है कि ये पांचों के पांचों पेनी स्टॉक दोस्तों जहां पर मार्केट मतलब अपना निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और सारे के सारे इंडाइसेस जहां पर 2% से लेकर के 5% तक की गिरावट हो रही है, वहां पर इन पेनी स्टॉक्स में क्या हुआ है, इन पांचों पेनी स्टॉक्स में ऐसा न्यूज आया है कि ये पांचों के पांचों पेनी स्टॉक कहीं ना कहीं अपर सर्किट लगाने जा रहे हैं। और दूसरी बात कि इन पांचों पेनी स्टॉक का फंडामेंटल इतना तगड़ा है दोस्तों कि फंडामेंटल के हिसाब से भी ये स्टॉक कहीं ना कहीं आगे चल करके हमें एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट देने की प्रोबेबिलिटी रखती है इन पांचों स्टॉक्स के ऊपर। तो हम लोगों को क्या करना है, यहां पर थोड़ा सा सबसे पहले हम लोग एक बार न्यूज देख लेते हैं कि आखिर इस न्यूज में न्यूज का इंपैक्ट क्या निकल करके आया है, उसके बाद से इन स्टॉक्स के ऊपर फोकस रखेंगे। सो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। यहां पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी लेकर के आऊंगा। जी हां दोस्तों, अगर हम लोग टेलीग्राम चैनल पे आए तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए दोस्तों, अगर आप पेनी स्टॉक्स में काम करते हैं तो पेनी स्टॉक्स आपको पता है कि मार्केट अगर ऊपर जाती है तो पेनी स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, मार्केट अगर नीचे आती है तो पेनी स्टॉक भी कहीं ना कहीं नीचे की साइड में आता है। तो पेनी स्टॉक में अगर आप खुदा ना खास्ता लॉस में आ गए तो यहां पर मैं क्या करता हूं कि अपने टेलीग्राम चैनल पे कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो न्यूज बेस होते हैं और वहां पर हम लोग बाई करके एक अच्छा खासा दिन में, मतलब यहां तक कि मैं जो अपने टारगेट देता हूं वो टारगेट भी कहीं ना कहीं अपर सर्किट वाला टारगेट देता हूं, जहां पर हम लोग बाई करके एक बढ़िया प्रॉफिट ले लेते हैं। मतलब अगर हम पेनी स्टॉक में लॉस में हो गए तो यहां पर मैं टेलीग्राम चैनल पर मैं खुद बाई करता हूं और खुद अपने लॉस को यहां पर रिकवर कर लेता हूं। मतलब अगर हमने पेनी स्टॉक बाई किया और पेनी स्टॉक बाई करने के बाद से हमें मान लीजिए 10,000 रुपये लगाया और हमें 1,000 का लॉस चल रहा है, तो यहां पर 1,000 वो जो लॉस पेनी स्टॉक में हो रहा है, टेलीग्राम पे कुछ ऐसे स्टॉक्स मात्र हम लोगों को आधा से 1 घंटे के अंदर वो 1,000 लॉस रिकवर हो जाते हैं। मतलब हमें पेनी स्टॉक बाई किया तो हमको ये फील भी नहीं होता कि यार हमने लॉस हुआ है। तो इस तरह से मैं काम करता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है दोस्तों, प्लीज इसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले न्यूज का इंपैक्ट देखते हैं और न्यूज के इंपैक्ट में क्या कुछ होने वाला है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहां पर पेनी स्टॉक्स ये सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद से फिर आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अभी कर लीजिएगा और फिर बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर जो न्यूज है यहां पर दिखा हुआ है, सबसे पहले सिंटेक्स के शेयरों में, ठीक है, सिंटेक्स के शेयरों ने निवेशकों को किया मालामाल। आप सबको पता है कि रिलायंस इस कंपनी के ऊपर है और इसी वजह से ये जब 5 रुपए का स्टॉक हुआ करता था वहां पर हम लोगों ने बाई किया। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे हैं तो वहां पर ये 5 रुपए के भाव पर मिल जाएगा, ठीक है। और 20 रुपए का हाई बनाया, 20 रुपए का हाई के पास से अब आ चुका है 8 रुपए के पास और यहां से कहीं ना कहीं अपर सर्किट मार चुका है। तो ये हो गया सिंटेक्स पहली कंपनी। और जो ये दूसरी और कौन कौन सी कंपनी है इस लिस्ट में जानिए यहां। तो इन पांचों कंपनी मतलब सिंटेक्स के बाद से जो 4 कंपनियां हैं, ठीक है, जो 4 कंपनियां हैं उनका प्राइस मात्र 2 रुपया है और 2 रुपये के बाद से इनका फंडामेंटल भी कहीं ना कहीं बहुत ही तगड़ा, बहुत ही पॉजिटिव है। तो ये हमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं और स्क्रॉल डाउन करके समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं जो सबसे पहली कंपनी है सिंटेक्स को हम लोगों ने देख ही लिया, ठीक है, और चलिए नीचे आते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मार्केट का मूड क्या है। मार्केट के मूड की बात करें दोस्तों तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं वीडियो को बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहता हूं, तो आपको क्या करना है, अगर आप न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं मार्केट में क्या हो रहा है तो यहां पर एक बार फटाफट वीडियो को पॉज कीजिएगा और पॉज करने के बाद से एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं स्क्रॉल डाउन करते चले जाता हूं। न्यूज देखिए, निफ्टी 50 में भी गिरावट, यहां पर कौन कौन से स्टॉक बढ़े हैं और कौन कौन से स्टॉक घटे हैं ये थोड़ा समझ लीजिएगा। और दूसरा, अगर आप पेनी स्टॉक में काम करते हैं तो पेनी स्टॉक में अगर मार्केट मान लीजिए 1 महीना तक अगर मतलब सपोज हम लोग एक डिस्कशन कर लें, अभी 11 दिन तो हो गया यूक्रेन और रसिया का
यूक्रेन और रसिया की लड़ाई होते हुए, तो 11 दिन तो कंटिन्यूस नीचे के ही साइड में है, किसी दिन थोड़ा सा ऊपर जाता है उसके बाद से फिर नीचे आ जाता है। तो अगर ये कंटिन्यूस 1 महीना तक होता है और आप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी जैसे रिलायंस, इन्फोसिस, टाटा और भी बहुत सारे HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन सब कंपनियों में अगर आप पैसे लगा करके रखे हुए हैं तो ये कंपनियां कहीं ना कहीं कंटिन्यूस फॉल होते चली जा रही है, मतलब आपको एक बहुत ज़्यादा लॉस दे रही है कंपनी। वहीं अगर आप पेनी स्टॉक्स में बाई करके रखे हुए तो पेनी स्टॉक आप सबको पता है कि अगर वो कंपनी ASM लिस्ट में है तो एक दिन में वो 5% तक की गिर सकती है या 5% तक का उठाव हो सकता है, ऊपर जा सकता है। मतलब कि एक दिन में अगर 1-1.5 रुपया या 2 रुपया वाला शेयर है तो 5% मतलब 10-20 पैसा 25 पैसा इतना ही नीचे गिरेगा। तो एक महीने तक अगर ये कंटिन्यूअस नीचे गिरता रहा मार्केट के ट्रेंड के साथ या न्यूज के साथ, तो आपको 30 मतलब गिरावट कम ही होगा। लेकिन वहीं फंडामेंटल जो कंपनियां हैं उनका गिरावट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप इतने ज़्यादा लॉस में आ जाएंगे। तो ये हो गया एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अच्छा, डिसएडवांटेज ये है कि देखिए पेनी स्टॉक को रिस्की क्यों कहा जाता है, चलिए थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और इसको एक बार पढ़ते चलिए, फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर। अच्छा, पढ़ने से पहले सबसे पहले आप हम लोग यहां पर देखने वाले हैं ये कौन कौन सी कंपनियां हैं जो न्यूज में निकल करके आई हैं। तो सबसे पहले यहां पर वो लिस्ट है और लिस्ट सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद से यहां पर हम लोग डिस्कशन करते चलते हैं। तो होता क्या है देखिए, सबसे पहले सिंटेक्स, दूसरा है गामन इंफ्रा, तीसरा है सुप्रीम इंजीनियरिंग, इसका कल ही वीडियो बनाया था, पूरा का पूरा फंडामेंटल बढ़िया है। स्टील की कंपनी है, स्टील के वायर बनाती है, स्टील के रॉ मटेरियल बनाती है ये कंपनी, तो इसका फंडामेंटल बहुत बढ़िया। सिटी नेटवर्क की बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं आज के डेट में मतलब फ्राइडे के दिन में ये 5% तक के उछाल और न्यूज में भी आ चुका है ये स्टॉक। गोयनका डायमंड, इसका फंडामेंटल बहुत ही तगड़ा है। तो यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया ये 5 स्टॉक। अब आप सबको पता होगा, तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि पेनी स्टॉक क्यों रिस्की होता है। रिस्की इसलिए होता है, मान लीजिए आपको एक हफ्ते या आप ऐसा सोचे कि हमारे पास 10,000 रुपया है, ठीक है, 10 के हमारे पास रुपये है और इस 10 को हमें ज़रूरत पड़ेगी 1 महीने के बाद, तब तक हम क्या करें, इसको पेनी स्टॉक में डाल देते हैं 10,000 रुपया। और 1 महीने के बाद अगर सपोज खुदा न खास्ता आपने 10,000 को 5 स्टॉक में डाल दिया 2-2 हज़ार करके, उसमें 2 स्टॉक अगर अपर सर्किट में है तब तो आप उनको निकाल पाओगे, लेकिन अगर 3 स्टॉक अगर लोअर सर्किट में चले गए तो उनका पैसा उनको आप निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि लोअर सर्किट में रहेगा तो आप निकाल नहीं पाओगे। तो ये हो गया डिसएडवांटेज। और दूसरा जो फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनियां होती हैं जो पेनी स्टॉक की लिस्ट में नहीं होती हैं, ब्लू चिप की कंपनियां होती हैं, उसमें अगर आपने 10 के डालें और चाहे वो लॉस में हो चाहे वो प्रॉफिट में हो, आप जिस दिन चाहो सैटरडे और संडे मतलब हॉलीडेज को छोड़ करके आप चाहे लॉस में रहो चाहे प्रॉफिट में रहो, तुरंत बेच करके आप उसे अपने पैसे को यूज कर सकते हो। लेकिन लोअर सर्किट में डिसएडवांटेज यही है कि जब तक वो अपर सर्किट नहीं लगेगा तब तक आप उसको बाई नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया न्यूज के दम पर ये 5 कंपनियां। सिंटेक्स आप सबको पता है कि रिलायंस कहने के अखबार कर चुकी है, गामन इंफ्रा, सुप्रीम इंजीनियरिंग, सिटी नेटवर्क, गोयनका डायमंड का फंडामेंटल बहुत ही तगड़ा है। इन 5 कंपनियों के ऊपर आप फोकस करिएगा। फंडामेंटल आपको बताता हूं, जिस तरह से बताता हूं उस तरह से आप एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहां पर गोयनका डायमंड भी आ जाएगा। तो ये हो गया 5 स्टॉक्स। तो इसी के साथ लेता हूँ विदा दोस्तों, और छोटी सी वीडियो रही। अगर अच्छा लगे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हो, उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक्स के साथ।